फिल्म की शुरुआत होती है हैलोवीन के टाइम पर। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो घबराया हुआ था और उसके पीछे पीछे आ रहा था जेस्टर। इस वक्त जेस्टर ने ऑरेंज रंग के कपड़े पहने हुए थे और हमेशा की तरह सर पर हैट रखी हुई थी। वो बहुत बुरा और खतरनाक किस्म का जोकर है। जादू की अपनी ट्रिक्स दिखाकर लोगों को मुतासर और हैरान भी करता है, डराता भी है और सबसे खतरनाक काम उन्हीं ट्रिक्स से बेरहम से लोगों को मार भी देता है। गुस्सा तो इसे वैसे ही बहुत आता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये तब चढ़ जाता है जब कोई इसकी ट्रिक्स पर ध्यान ना दे या उन्हें पसंद ना करे। यहाँ उस आदमी को अपनी बड़ी बेटी एमा दिखाई दे रही थी, अब वाले रूप में नहीं बल्कि बचपन वाले रूप में। इसी उम्र में आदमी ने अपनी बेटी एमा और उसकी मॉम को छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली थी जिसमें आदमी की एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम जॉसलिन होता है। यानी एमा और जॉसलिन सौतेली बहनें हैं। आदमी जहाँ जहाँ जा रहा था एमा का बचपन वाला रूप उसे हर जगह दिखाई दे रहा था और ये भी जेस्टर की ट्रिक थी जो उस आदमी को शर्मिंदगी का एहसास करवाना, उसे दबाव में लेना चाहता था और ऐसा हुआ भी। आदमी ने शर्मिंदगी में अपनी बेटी एमा को कॉल करके सॉरी कहा कि बेटा मुझे माफ कर दो, पर एमा ने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि सॉरी से जख्म नहीं भरते। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और अब फोन बंद होने की वजह से आदमी को बहुत दुख हुआ, जिस वजह से जेस्टर उसके पास आ जाता है। वो आदमी यानी एमा के डैड जेस्टर को कहते हैं, देखो मैंने कोशिश की लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, जिसका मतलब कि आदमी ये सब जेस्टर के दबाव में ही कर रहा था और अब वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा। इसलिए जेस्टर यहाँ अपनी जादूगरी पर उतर आता है। अपनी पागलों वाली हरकतें करके वो एमा के डैड के गले में फांसी का फंदा ले आया। उसने जैसे ही अपनी टाई को टाइट किया, उसके डैड के गले में रस्सी टाइट हो गई। उसने फिर टाई को खींचा, जिसने रस्सी भी खींची और एमा के डैड हवा में लटक गए। उनकी मौत हो गई और ऐसा होते ही जेस्टर उन्हें नीचे पानी में गिरा देता है। अगले दिन एमा के डैड का फ्यूनरल रखा गया। यहाँ खुद एमा भी आई थी, उसकी छोटी बहन जॉसलिन और उसके दोस्त भी थे। एमा यहाँ जॉसलिन से कोई बात नहीं करती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। एमा तो बल्कि अपने डैड की मौत पर खुश थी। वो अपनी मॉम को कॉल करके इस बारे में बताती है, कहने लगी कि अच्छा ही हुआ वो इसी लायक थे, वो मर गए और इस तरह हमारे साथ इंसाफ हो गया। पर जॉसलिन तो काफी दुखी थी। अब सारे तो फ्यूनरल से चले गए थे पर एमा नहीं। वो अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही, तभी वो देखती है कि डैड के ताबूत के पास जोकर जैसा कोई आदमी नाच रहा है। ये और कोई नहीं बल्कि जेस्टर ही था, जो अचानक वहाँ से गायब भी हो गया। पर असल में वो वहीं छुपा हुआ था, एमा को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले दो आदमी वहाँ जेस्टर को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो उनके साथ खेलने लगा, कभी गायब हो रहा था तो कभी वापस आ जाया करता था। ये देखकर दोनों आदमी काफी परेशान हो गए। तंग आकर एक ने पुलिस को कॉल कर दी। तब तक जेस्टर ने दूसरे आदमी को नीचे गिरा दिया, जिससे उसका सर सीधा जाकर पत्थर से टकरा गया। उसे काफी गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसा जेस्टर ने अपने खतरनाक जादू की ट्रिक से ही किया था, जिसके वो खूब मजे ले रहा था। दूसरा आदमी देखता है कि मरने वाले आदमी के जूतों के फीते बंधे हुए थे और जाहिर है ये कारनामा भी जेस्टर का ही था। अब इससे पहले वो आदमी पुलिस को कुछ बता पाता, उसके गले में भी कुछ होने लगा। अचानक ही उसे खून की उल्टियां होने लगी क्योंकि उसके गले से कुछ बाहर आ रहा था। जब वो चीज निकली तो पता चला कि वो एक साबुत सेब था। अब जाहिर है ये भी जेस्टर की ट्रिक थी। वो जोर से सेब को बाहर निकालता है और इस तरह उसका भी काम तमाम हो गया। अब ये चीज बहुत अजीब थी, लेकिन फिर भी जेस्टर बोर होता है और अपनी अगली खतरनाक ट्रिक्स करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। रात के वक्त एमा जॉसलिन से मिलने एक बार में गई। उनकी बातचीत अभी तक काफी अच्छे से चल रही थी, लेकिन जैसे जॉसलिन उनके डैड का जिक्र करती है, एमा को गुस्सा आ गया। वो जॉसलिन को भी काफी बातें सुनाती है और वहाँ से जाने लगी। दुखी होकर अब बेचारी जॉसलिन भी यहाँ से जाने लगी थी। उसे एक आदमी रोककर कहता है कि तुम्हारी डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे, मैंने उनके साथ 15 साल काम किया है, मुझे पता चला था कि उनके बहुत सारे राज है, बहुत सारे उनके डीमन शैतान थे। उन्हीं में से उनका एक डीमन जेस्टर भी था जो उनसे उल्टे सीधे काम करवाया करता था। उधर एमा जब जा रही थी तो जेस्टर उसे रोक लेता है। वो उसके सामने ढेर सारे कार्ड्स लाकर एक चुनने को कहता है, लेकिन ये चीज एमा को पसंद नहीं थी, तो जान छुड़ाने के लिए एमा सामने वाले स्टोर में चली जाती है। जेस्टर भी आगे चल दिया। उसे दो बच्चे मिले जो भाई थे। बड़े वाले ने ढेर सारी कैंडीज उठाई, जबकि छोटे ने ईमानदारी से बस एक ही ली। उसने फिर जेस्टर से भी कैंडी मांगी, तब उसने हवा में जादू करके एक कैंडी बनाई और बच्चे को दे दी। ये देखकर बड़े वाला बच्चा भी आगे आया, वो भी जेस्टर से कैंडी मांगने लगा, पर उसका तरीका ठीक नहीं था, इसलिए जेस्टर को पसंद नहीं आता। वो बड़े बच्चे के बैग से कैंडीज निकालकर छोटे वाले के बैग में डाल देता है। ये देखकर बड़े बच्चे को बुरा लगा। वो अपने भाई के बैग में हाथ डालकर अपनी कैंडीज वापस लेने लगा है, पर बैग से एक हाथ निकलकर उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और ये हाथ जेस्टर का था, क्योंकि तभी उसका हाथ गायब होकर बैग में जा चुका था। ये देखकर दोनों बच्चे काफी घबरा गए, अपने बैग्स वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। घर आकर जॉसलिन टीवी पर ब्रॉनी फिल्म देख रही थी। अचानक उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहाँ उसे एक आदमी की परछाई दिखाई देती है जो घर के ही अंदर झांक रहा था। वो भी सोच रही थी, तभी घर का दरवाजा कोई खटखटा देता है। डरते हुए जॉसलिन जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ उसके दोस्त हैं, जिन्हें वो अंदर बुला लेती है। उधर एमा एक स्टोर में गई, पर यहाँ भी जेस्टर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके सामने आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। पहले पहले वो बस मजाक में ही सब कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सीरियस हो गया। जब वो करीब आया तो एमा पहचान लेती है कि ये तो वही पागल जोकर है जो मेरे डैड की ताबूत के सामने डांस कर रहा था। उसे गुस्सा आ गया। वो जेस्टर को धक्का मारती है, लेकिन उसके हाथ से बॉटल गिरकर टूट जाती है। तब उसके कांच का टुकड़ा जेस्टर ने फौरन उठा लिया। अब एमा को लगा कि ये मुझे मारेगा, लेकिन वो अपना ही गला काट लेता है। उसका तेजी से खून निकलकर एमा के ऊपर गिरने लगता है।
है। अब बेजान होकर जेस्टर नीचे गिर जाता है। फिर अचानक ही वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, वो भी बहुत स्टाइल से। अब जाहिर है ये भी उसकी ट्रिक थी जो एमा को दिखाकर वो मुतासिर करना चाहता था, लेकिन उससे कोई मुतासिर क्या ही होता। वो डर की वजह से वहाँ से भाग जाती है। दोबारा से उसी स्टोर में आ गई। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था तो उसकी हालत देखकर स्टोर का मालिक पुलिस को यहाँ बुला लेता है। कुछ देर में यहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आ गई। एमा से पूछताछ करने लगे हैं। हालांकि एमा ने जेस्टर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन जाहिर है उसकी बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। पुलिस को ये लगता था जैसे यहाँ कोई मजाक चल रहा था। उनके जहन में भी कई सारे सवाल उठने लगे हैं जिनका जवाब बनकर जेस्टर खुद ही स्टोर के अंदर आ जाता है। वो उनके सामने एक हथकड़ी निकालकर अपने दोनों हाथों पर लगा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो हथकड़ी उसके हाथों से गायब होकर दोनों ऑफिसर्स के हाथ होने लग जाती है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाते, जेस्टर ने अपने हाथ से एक ऑफिसर का सर ढक दिया और अब जैसे हाथ हटाई गई, हैरत, ऑफिसर का सर ही वहाँ से गायब हो जाता है। तो बगैर सर के वो तड़पने लगा है। ये देखकर दुकान के मालिक की तो हालत ही खराब हो गई। जल्दी से वो यहाँ से भाग जाता है। दूसरा ऑफिसर अपनी हथकड़ी खोलकर जेस्टर पर गन तान देता है, जबकि जेस्टर को ऑफिसर के बिना सर वाली जिस्म के साथ डांस कर रहा था। ऐसा करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। ऑफिसर गोली चला देता है। वो जेस्टर को लगने की बजाय उस ऑफिसर को ही लग जाती है, तो उसका तो काम तमाम हो गया। और अब जब उसने जेस्टर को गोली मारी तो वो गोली को ही पकड़ लेता है। अब ये देखकर एमा की हालत भी खराब हो गई। वो भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तब बचे हुए ऑफिसर को मारकर जेस्टर भी वहाँ से निकल जाता है। उधर जोसलिन को ऐसा लग रहा था जैसे डैड अभी भी मेरे साथ है। वो उनके कमरे में जाकर डैड की तस्वीर देख ही रही थी कि तभी वो तस्वीर से निकलकर उसके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर जोसलिन कांप उठी। वो नीचे आकर अपने दोस्तों को कहती है, चलो फेस्टिवल में चलते हैं। सब दोस्त फेस्टिवल में तो आ गए, पर यहाँ भी जोसलिन को वही अजीब चीजें ही दिख रही थी। तो तंग आकर अब वो एक जगह पर ही बैठ गई जहाँ उसे अपनी डैड फिर से दिखाई देने लगे हैं, पर इस बार वो उनके पीछे पीछे ही चली जाती है। तब उसकी सीट पर जेस्टर आकर बैठ जाता है, जो जोसलिन के दोस्त के साथ ट्रिक करने लगा। जैसे जेस्टर ने एक कप उठाया, उसके नीचे ताजे निकले हुए दांत होते हैं जो और किसी के नहीं बल्कि सामने बैठे जोसलिन के दोस्त के थे, जिसके मुंह से अब खून आने लगता है। फिर जब उसने दूसरा कप उठाया तो उसके नीचे कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसने कप पर हाथ मारकर उसे झटकाया तो उसके अंदर से लड़के की तो आंखें निकली, और अब लड़के की आंखें के जाते वो दर्द से चिल्लाने लगा और अब वो इसी हालत में चारों तरफ भागने लगा। तब उसकी हालत देखकर लोग डरते हुए भागने लगे। कुछ नजर न आने पर लड़का सीधा अपनी दोस्त के ऊपर जाके गिरता है, इसलिए उसकी दोनों दोस्त उसे पकड़ के साइड में ले जाते हैं। उन्होंने देखा कि जोसलिन एकदम सुन खड़ी है, क्योंकि इस वक्त वो ख्याल में अपने डैड के साथ अपना बचपन देख रही। और अब जेस्टर जोसलिन की दोस्त के पास आकर उसकी टांग में अपनी छड़ी अटकाकर टांग ही तोड़ देता है। फिर जब उसने जोसलिन की तीसरी दोस्त को खामोश रहने का इशारा किया तो उसका गला घुटने लगा। इसी बीच जोसलिन भी अपने ख्याल से बाहर आ गई थी। वो जेस्टर के पास आकर उसे कहती है कि प्लीज इन सबको छोड़ दो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। उधर एम्मा अभी भी भाग रही थी, जहाँ तभी उसके पास मॉम की कॉल आती है, जो भी और किसी का नहीं बल्कि जेस्टर का ही कारनामा था। वो इशारों में बोल रहा था और एम्मा को उसकी मॉम की आवाज में वो बातें सुनाई दे रही थी। अब जेस्टर चाहता था कि एम्मा सब कुछ भूलकर चुपचाप यहाँ से चली जाए। अगर वो ना गई तो ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन यहाँ जेस्टर ने ये बातें करते करते जोसलिन का भी नाम ले दिया कि वो भी खतरे में है, महफूज नहीं है। अब जाहिर है वो थी तो एम्मा की बहन ही, इसलिए जोसलिन को लिए बगैर ये नहीं जाएगा। एम्मा के सामने वही पुल था जहाँ उनकी डैड मरे थे, पर अभी भी वो वहीं खड़े हुए थे, इसलिए वो भागकर उनके पास जाती है, जहाँ डैड उसे उसकी गलती का एहसास करवाते हैं। उसे भी हो गया एहसास, इसलिए रोते हुए पहली बार उन्हें डैड कहती है, यानी एम्मा ने आज उन्हें माफ कर दिया था। पर अब उसकी डैड अपने गले का फंदा एम्मा के गले में डाल देती है, रस्सी उसे खींचकर पुल से नीचे गिरा देती है, जहाँ उसे जोसलिन के बचपन का वक्त दिखाई देने लगता है। वो एम्मा को बुरा भला कहकर उसे जलील कर रही, लेकिन वो समझ गई थी कि ये असली जोसलिन नहीं है बल्कि छलावा है। मुझे फंसाने के लिए ये वहम मेरे दिमाग में डाला जा रहा है, इसलिए वो इस पर खास ध्यान नहीं दे। और फिर तभी छोटी जोसलिन अपने डैड के साथ सामने वाले शेड में चली जाती है, जहाँ जेस्टर भी था। उसने एम्मा को भी इशारा किया तो वो भी अंदर चली गई। वो यहाँ जोसलिन का अपने डैड के साथ खुशहाल बचपन देख रही थी, जो एम्मा को नहीं मिला। उसकी डैड चाकू लेकर एम्मा के पास आई, लेकिन अपने ही सीने में चाकू घुसाने लगती है, जो देखकर एम्मा को बहुत बुरा लगा। वो रोने लगती है। ये देखकर उसकी डैड कहती है कि आप क्यों रो रही हो, मेरे फ्यूनरल पर तो खुश हो रही थी। ये सब दरअसल छलावा था। इस वहम की दुनिया में उसके डैड एम्मा को शर्मिंदगी महसूस करवाना चाहती थी, ताकि वो यहाँ पूरी तरह से टूट जाए। जहाँ पहले तो एम्मा मजबूत रही, लेकिन अब टूटने लगी है। जोसलिन भी अब बड़े बने रूप में आ गई थी। ये भी एम्मा को बातें सुनाकर खूब जलील कर रही थी। जोसलिन अपने डैड के अंदर से चाकू निकालकर एम्मा को देती है, ये कहकर के जाओ और ये खुद को मार लो। लेकिन यहाँ एम्मा ने खुद पर कंट्रोल कर लिया, खुद को टूटने से बचा लिया और जोसलिन को बोली कि तुम असली नहीं हो, बस छलावा हो, मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी। ये कहकर उसने जोसलिन के पेट में चाकू से वार कर दिया। इसी के साथ वो वापस असली दुनिया में आ गई, जहाँ भी उसने सच में जोसलिन पर चाकू से वार कर दिया था, जो उसे जेस्टर ने करवाया था, उसे वहम में डालकर। ऐसा होते ही वो एम्मा के लिए तालियां बजाने लगता है, लेकिन अब क्या हो सकता था, वो बेचारी नीचे गिर गई। उसकी हालत मरने वाली हो जाती है। एम्मा भागकर उसके पास आई। जोसलिन कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि ये तुमने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि तुम नींद में थी और तुमसे ये जेस्टर ने करवाया। लेकिन इस सबसे एम्मा गुस्से में पागल हो गई। वो चाकू लेकर जेस्टर के सीने में भी कई बार वार करती है, लेकिन उसे हल्की सी खरोंच तक नहीं आई। वो जेस्टर पर चिल्लाई कि मेरे साथ तुमने जो भी करना है करो, पर अब मेरी बहन जोसलिन के पास भी मत आना। ये सुनकर जेस्टर बगैर कोई बात कहे वहाँ से निकल जाता है। और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ एम्मा अपने डैड की कब्र पर आई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। वो यहाँ और भी कई सारी बातें अपने डैड से कहती है, और ये सारी बातें पास खड़ा हुआ जेस्टर भी सुन रहा था, यानी जेस्टर अभी भी इसके साथ है।
वो यहाँ एम्मा को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। एम्मा इसके बहकावे में नहीं आती। जेस्टर अपने मकसद में क्योंकि फेल हो गया तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से एम्मा सीधा उसी बार में जाती है जहाँ जोसलिन अपने दोस्तों के साथ उसके आने का इंतजार कर रही थी और जोसलिन को एम्मा ने बचा लिया था। यानी कि अब इन दोनों बहनों का रिश्ता यहाँ पर काफी अच्छा बन गया था। पर इस सब में जोसलिन का दोस्त ट्रिक्स में बेचारा ऐसे मारा गया। यहाँ हमें पता चला कि जेस्टर दोनों बहनों खासतौर पर एम्मा को तोड़ना चाहता था, पर वो मजबूत रही। टूटने से उसने खुद को बचा लिया। इससे न सिर्फ उसकी जेस्टर से जान छूटी बल्कि उसने अपनी बहन को भी बचा लिया, क्योंकि जेस्टर इंसान की कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे तोड़ता फिर उसे मार देता है। क्योंकि वो पागल जोकर है तो ऐसा करने में उसे मजा आता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।